अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ दानियल सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैन स्कॉट। जो आप सबको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, फ़िटनेस का भी है और हेल्थ का भी है कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ों की नीड है। तो आज हम बात करेंगे जो कि मेरे हाथ में फ़िश ऑयल। तो मैं ये किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, ना मैं ये किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं फ़िश ऑयल की तो वो होता है ओमेगा 3। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ओमेगा 3 में कौन कौन सा हमें फूड लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। ओमेगा 3 में हमारे पास जो फूड्स हैं वो हैं एग, वोल एग और फ्लैक्स सीड, चिया सीड और नट्स जो कि होता है अखरोट और वॉलनट जिसे बोलते हैं अखरोट होता है, और फ़िश, वाइट फ़िश, टूना फ़िश। पहले हम बात करते हैं एग की कि एग में हमें पूरा एग नहीं खाना, मतलब एक से ज़्यादा एग कंज्यूम नहीं करना। हमें एक एग से ज़्यादा, एक अंडे से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अनसैचुरेटेड फैट जो कि होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। और फ्लैक्स सीड में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ओमेगा 3 की, चिया सीड्स में भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ओमेगा 3 में, और फ़िश में तो आप लोगों को शायद पता ही हो कि फ़िश में भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ओमेगा 3 की। तो ओमेगा 3 हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी है, मतलब क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी को। ओमेगा 3 बेसिकली हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL उसको रिमूव करता है। मतलब ओमेगा 3 होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि पाकिस्तान में बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग को, बहुत ज़्यादा गर्ल्स को, बहुत ज़्यादा वुमेंस को जो अंडर 15 है, 50 है, जो अंडर 60 है, उनको बहुत प्रॉब्लम है, और यंगर्स को भी आजकल आ गई है प्रॉब्लम। तो उसका हम लोगों ने ये ओमेगा 3 निकाला है कि ओमेगा 3 इसलिए हमारी बॉडी को ज़रूरत है हमारी बॉडी में कि वो HDL हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है LDL को। तो ये आप लोगों की नीड है, आप लोगों को ये ज़रूर लेनी चाहिए, ये फूड्स खाने चाहिए जो कि कोई नहीं बता रहा, हर कोई आ रहा है। मैं भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस बना के डाल चुका हूँ, लेकिन अब बात यह है कि जो यंगर हैं, बिगिनर्स हैं, वो तो जिम आके एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो क्या करेंगे। जिम बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल वालों को उनकी वर्किंग बहुत ज़रूरी है, उनको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छी डाइट प्लान की ज़रूरत है जो कि डॉक्टर्स नहीं देते। कोई भी डॉक्टर होगा वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दे देता है, मेडिकेशन काम नहीं करती है। तो डॉक्टर्स को भी पता है कि जो मेडिकेशन है वो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है, और हम जो है डाइट से पीछे रहते हैं। हमें डाइट के बारे में मालूम नहीं है कि हमें क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। तो आज हमने बात करी है फ़िश ऑयल की। अब ये तो हम लोगों ने बता दिया कि फ़िश जो है ओमेगा 3 किन किन फूड से लेना चाहिए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट में चिया सीड्स ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, और जो नंबर 1 पर है वो है फ़िश ऑयल। तो सप्लीमेंट में ये तीनों चीज़ें आपको लेनी चाहिए डेली बेसिस पे कि उसका इंटेक होना चाहिए सप्लीमेंट का भी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं और जो है सप्लीमेंट नहीं ले रहे और फूड ले रहे हैं तो वो भी, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सप्लीमेंट लें, लेकिन फूड आप अच्छी तरीके से, डाइट अपनी आप अच्छी रखें। जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनके साथ डेली बेसिस पे कोलेस्ट्रॉल का मसला होता रहता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से LDL के कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितनी लिमिट होनी चाहिए, HDL कितना होना चाहिए। तो ये सारी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये ना ही तो कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका, और अगर साइड इफ़ेक्ट है तो जो मेरी ये वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट में पोस्ट करे, डॉक्टर से रेकमेंड करके मुझे जो है पोस्ट करे। हाँ, रिपोर्ट्स मुझे सेंड करे कि अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, सप्लीमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो फ़िश ऑयल का, सीड ऑयल का, तो मुझे जो है पोस्ट करे। और सेकेंडली ये कि ये कितने एज वालों को खानी चाहिए।
तो पहले तो ये कि 18 साल के बाद कोई भी हो, 18 साल से पहले भी खा सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बिगिनर जो जिम में आते हैं उनको भी खाना ज़रूरी है। और इससे स्किन भी अच्छी होती है। इसमें देखें, आपका जब LDL कम होगा आपका HDL बढ़ेगा। अगर आपका LDL बढ़ा उस जगह, HDL कम रहा, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, आप नींद सही से नहीं लेंगे, आप जिम आएंगे सिर्फ अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ हो तो आप सिर्फ जिम आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ना ही तो आपको डाइट का पता चलेगा, ना ही तो आपको एक्सरसाइज का इतना पता चलेगा। तो ये तो हो गई हमारी चीज़ कवर कि ये कोई भी खा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो मुझे आप पोस्ट करें। अब इसको खाना किस तरह है, सप्लीमेंट्स को खाना किस तरह है, तो जो अगर उनका एक्टिविटी लेवल अच्छा है, जैसे कि वो सुबह उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के वॉक कर रहे हैं, या जो मुस्लिम है वो नमाज़ पढ़ रहा है, जो मुस्लिम नहीं है वो वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है, फिर उसके बाद उनकी जॉब जो है, जॉब में ज़्यादा बैठना उठना नहीं है, एक्टिविटी लेवल उनका डाउन नहीं है, मतलब उनको चलते फिरते रहना है, और उनका फिर वो जिम भी आ रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्टिविटी लेवल उनका ज़्यादा। तो अगर तो ऐसी रूटीन है आपकी, आपको लेनी चाहिए 3 पिल्स। इसमें होती है इस टाइप की एक पिल होती है जो सॉफ्ट जेल की तरह होती है, तो ये आपको लेनी चाहिए 3। ये 1 ग्राम की एक होती है, तो 3 ग्राम आपकी बॉडी को नीड है डेली बेसिस। अब बात करते हैं कि जिनका एक्टिविटी लेवल कम है, जो चल नहीं सकते, जो जॉग नहीं कर सकते, जो वॉक नहीं कर सकते, जो वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी उनके एक्टिविटी लेवल ऐसा है कि चल फिर सकते हैं, ऐसे घर में थोड़ा बहुत काम होता है, कैलोरीज बर्न हो रही होती है उनकी, तो वो लें 1 ग्राम, मतलब 1 पिल। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बने, और जो ये कोलेस्ट्रॉल का मसला पूरे पाकिस्तान में बहुत लोगों को है, क्योंकि यहाँ के खाने, बाहर के खाने, लोग बाहर के खाने बहुत खाते हैं, उनका कोई मतलब गोल नहीं होता कोई चीज़ अचीव करने का, और फिर उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है, फिर वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स उनको पूरे पेज भर के दे देता है कि ये मेडिसिन ले लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन डाइट के बारे में कोई नहीं बताता कि कौन सी डाइट में कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए और कौन सी सप्लीमेंट लेनी चाहिए। हर सप्लीमेंट आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है, कुछ सप्लीमेंट हैं जो देती हैं, लेकिन वो अलग एक चीज़ है, वो एक अलग बॉडी बिल्डिंग में अलग चीज़ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए फ़िश ऑयल वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट, जो कि आपका LDL डिक्रीज़ करती है और HDL को इंक्रीज़ करती है। तो आई होप कि आप सबको समझ आई हो मेरी बात, और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर्स करें मेरी वीडियो को। और ये सिर्फ मैंने चैनल अपने जो है जिम के लोगों के लिए नहीं बनाया, फ़िटनेस से लोगों के लिए नहीं बनाया। फ़िटनेस है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और ये चैनल का बेसिकली मेरा मकसद भी ये था कि इंफॉर्मेटिव वीडियो बने इस पर, और सबको नॉलेज हो कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये ऑलमोस्ट मार्केट में आपको 1000 रुपये का भी मिल जाएगा, 5000 रुपये का भी मिल जाएगा, 500 रुपये का भी मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि नहीं बताता है कोई किसी को, कोई किसी को रिकमेंड नहीं करता, लोग पहले से ही बोल देते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो भाई अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो आप मुझे पोस्ट करें, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, और ये चीज़ें यूज़ करें। वाइटामिन्स हो गई, फ़िश ऑयल हो गया, इसमें वाइटामिन्स भी हैं, विटामिन A, E, D भी होता है इसके अंदर, जो कि आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे नीड है। तो मेरी वीडियोस को आप देखा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि डैन स्कॉट है। और बस यही है, बाकी जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग मुझे देखें। और नेक्स्ट मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की डाइट बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल में क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन किन चीज़ों का इंटेक होना चाहिए आपकी बॉडी में, और किस जो लिमिट्स हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपका LDL रिपोर्ट्स जो आती हैं, लिपोप्रोटीन की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें किस किस पॉइंट तक क्या आपकी लिमिट्स हैं, क्या आपकी लिमिट्स नहीं है। तो ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, और सपोर्ट करें मुझे।